नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। जैसा कि हम जानते हैं कि धनतेरस 10 नवंबर को इस महीने पड़ रहा है, यानी 2023 को इस वर्ष 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन अगर आप कुछ चमत्कारी टोटके करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहेगा। धनतेरस के दिन अगर आप कुछ आसान टोटके कर लेते हैं तो आपकी जो धन संबंधित जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाती है और आपको शुभ कर्म करके इसका 13 गुना फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन आपको जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको अपनी तिजोरी और कुबेर महाराज की जरूर पूजा करनी चाहिए। जो भी कुबेर घर का होता है उसमें आपको शुद्ध देसी घी के लंबी बाती के 13 दीपक को प्रज्वलित करना है और उसके बाद बोलना है, श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़ मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गधा वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट को अलंकृत करने वाले और तुंदलित शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र नदीश्वर कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा आपको बोलना है। इसके पश्चात आपको चंदन धूप दीपक नवेदम का पूजन करके आपको मंत्रों का जाप करना है। मंत्र को कुबेर महाराज की आरती करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको धन संबंधित परेशानी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दूर हो जाएगा। फिर आपको जो दूसरा उपाय करना है, उपाय ये धनतेरस की शाम को आप शाम ढलने के बाद 13 दीपक शुद्ध देसी घी का जलाएंगे और उसके साथ में 13 पीली कौड़ी रखेंगे। कौड़ी सफेद आती है तो आप उसको हल्दी से उसको रंग सकते हैं तो वो पीली हो जाएगी। फिर आधी रात को आपको क्या करना है कि इस कौड़ी को किसी घर के कोने पर जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे आप गाड़ देंगे तो देखेंगे कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा और ये उपाय आपको धनतेरस की पूजा करने के बाद करना है। इस दिन आपको क्या करना है, 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाने हैं। इससे आपके जीवन में जो दुख दरिद्रता होगी और जो भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है या करेगी तो वो कभी भी नहीं आएगी और दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन आपको एक काम और करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन आप अपने घर के सदस्यों को कोई भी उपहार दें और उनसे उपहार लें, लेकिन कोशिश करें कि बाहर के लोगों को ना आप उपहार दें ना आप उपहार दें। कहते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप लक्ष्मी से कोई चीज खरीद के देते हैं तो कहते हैं घर की बरकत रुक जाती है, तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन से जो भी दीपावली का दिन पड़ेगा उस दिन आप लक्ष्मी को धनतेरस के दिन से आप लौंग का जोड़ा जरूर अर्पेंगे। आप 1 लौंग का जोड़ा उनको चढ़ाएंगे। धनतेरस से शुरू कर देंगे और फिर दीपावली, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो इससे जो आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आपके पास पैसा रुकना प्रारंभ हो जाएगा। कोशिश करेंगे। अगला उपाय जो मैं बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अगर वस्तुएं दान देते हैं तो कहते हैं कि आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी। जमा पूंजी बढ़ाने के लिए आपको ये कार्य करेंगे। अगर दान पुण्य करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। इस दिन आपको क्या करना है कि किसी किन्नर को अवश्य दान दें। जो भी आप किन्नर मिल जाता है तो उससे दान दें और उससे एक सिक्का आप जरूर ले लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस सिक्के से जो खुशी मिलेगी उससे आपको बहुत उत्तम फल प्राप्त होगा। उससे सिक्का मांग लें। कोशिश करें कि इस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रखें तो कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, लेकिन ये सिक्का आपको किन्नर से ही मांगना है, तभी उत्तम फल प्राप्त होगा। इस दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी गलती से आ जाता है या फिर जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे आप खाली हाथ नहीं भेजेंगे, उसको आप कुछ न कुछ पैसा
दान दे देंगे, जैसे 21 रुपए 51 रुपए कहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि और आशीष प्रदान करती हैं। और आपको अगर आप ये कार्य करते हैं दान पुण्य का उस दिन, तो आपको अपार सफलता मिलती है। कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो उस पेड़ की टहनी तोड़ के लाइए जहाँ चमगादड़ प्रायः बैठता हो। अगर आप उस पेड़ की टहनी को तोड़ करके अपने घर के ड्राइंग हॉल में लगा देते हैं, सजा देते हैं, तो कहते हैं कि आपके कार्य में जो आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कोशिश करिए कि किसी मंदिर में जाकर के आप एक केले का पौधा जरूर लगाइए। कोशिश करिए कि आप धनतेरस के दिन जाकर के एक केले का पौधा या फिर कोई भी सुगंधित फूल का पौधा आप जरूर लगाइए, ताकि आपके जीवन में जो भी है सफलताएं वो बढ़ेंगी। धनतेरस के दिन आपको किसी की बुराई नहीं करना है, किसी से आप झगड़ा नहीं कीजिए। अगर घर में सकारात्मकता और चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे तो आप भी घर में शांति का माहौल रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा और दहेज की भावना नहीं रखें। कोशिश करें कि धनतेरस के दिन या फिर धनतेरस कि एक दिन पहले आप शंख खरीद के लाएंगे। दक्षिण मुखी शंख में गंगा जल और शुद्ध जल भर करके चारों घर में आप उसका छिड़काव कीजिए। थोड़ा थोड़ा घर के सदस्यों पे भी छिड़किए। तो कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा अगर घर में लोगों को छिड़केंगे तो कहते हैं कि उनका मन पवित्र और शांत होता है। तो ये कुछ उपाय थे। अगर आप इसको सच्चे मन से अपनाते हैं धनतेरस के दिन तो कहा जाता है कि आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में मां शारदे लिखना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।